जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम भारतीय संविधान के 30 प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 1, विकल्प बी है अनुच्छेद 2, विकल्प सी है अनुच्छेद 3, विकल्प डी है अनुच्छेद 5। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 1, विकल्प बी है अनुच्छेद 2, विकल्प सी है अनुच्छेद 3, विकल्प डी है अनुच्छेद 5। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश और वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन। देखिए, अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात जो विदेशी भूमि है, विदेशी भूभाग है, वह जो भारत में जोड़ा जाएगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख किया है? तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख है? विकल्प ए है अनुच्छेद 13, विकल्प बी है अनुच्छेद 15, विकल्प सी है अनुच्छेद 14, विकल्प डी है अनुच्छेद 16। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 13, विकल्प बी है अनुच्छेद 15, विकल्प सी है अनुच्छेद 14, विकल्प डी है अनुच्छेद 15। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का जो समान संरक्षण है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अनुच्छेद में स्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 12, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 21, विकल्प डी है अनुच्छेद 17। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में स्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 12, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 21, विकल्प डी है अनुच्छेद 17। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है स्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत से अंत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अर्थात उपाधियों का जो अंत है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 15, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 27, विकल्प सी है अनुच्छेद 25 और विकल्प डी है अनुच्छेद 27। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 15, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 25, विकल्प डी है अनुच्छेद 27। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है 5 कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प ए है 19 का, विकल्प बी है 19, विकल्प बी है 16, विकल्प सी है 14, विकल्प डी है 110। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प ए है 19 का, विकल्प बी है 16, विकल्प सी है 14, विकल्प डी है 110। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता जो है किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? विकल्प ए है अनुच्छेद 30, विकल्प बी है अनुच्छेद 31, विकल्प सी है अनुच्छेद 32, विकल्प डी है अनुच्छेद 33। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? विकल्प ए है अनुच्छेद 33, विकल्प बी है अनुच्छेद 31, विकल्प सी है अनुच्छेद 32, विकल्प डी है अनुच्छेद 33। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस अनुच्छेद में बालकों के नियोजन का प्रतिशत 14 से कम आयु वाले किया गया है? अर्थात
किस अनुच्छेद में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है? विकल्प ए है अनुच्छेद 21, विकल्प बी है अनुच्छेद 24, विकल्प सी है अनुच्छेद 25 और विकल्प डी है अनुच्छेद 29। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध किया गया है, जो जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनका जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है? अर्थात ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 40, विकल्प बी है अनुच्छेद 41, विकल्प सी है अनुच्छेद 42, विकल्प डी जो है वह है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 40, विकल्प बी है अनुच्छेद 41, विकल्प सी है अनुच्छेद 42, विकल्प डी है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का गठन का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 40 में किया गया है, अर्थात विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अर्थात नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 38, विकल्प बी है अनुच्छेद 39 का, विकल्प सी है अनुच्छेद 43, विकल्प डी है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए है अनुच्छेद 38, विकल्प बी है अनुच्छेद 39 का, विकल्प सी है अनुच्छेद 43 और विकल्प डी है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है और अभी तक जो है समान सिविल संहिता सिर्फ एक राज्य में जो है लागू की गई है, वह है गोवा। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है इसमें दिया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 47, विकल्प बी है अनुच्छेद 48, विकल्प सी है अनुच्छेद 48 का, विकल्प डी है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 47, विकल्प बी है अनुच्छेद 48, विकल्प सी है अनुच्छेद 48 का, विकल्प डी है अनुच्छेद 44। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में दिया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख जो है किया गया है। देखिए अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा और इसे करने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा। अगला अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 51, विकल्प बी है अनुच्छेद 50, विकल्प सी है अनुच्छेद 52, विकल्प डी है अनुच्छेद 53। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जो है राज्य प्रयास करेगा। राज्य का यहाँ पर तात्पर्य है कि भारत से। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होगी? वह राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? विकल्प ए है उपराष्ट्रपति में, विकल्प बी है राज्यपाल में, विकल्प सी है प्रधानमंत्री में, विकल्प डी है राष्ट्रपति में। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? विकल्प ए है उपराष्ट्रपति, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है प्रधानमंत्री, विकल्प डी है राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? विकल्प ए है राष्ट्रपति पर महाभियोग,
विकल्प बी है राष्ट्रपति का शपथ, विकल्प सी है राष्ट्रपति का कार्यकाल, विकल्प डी है राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। विकल्प है राष्ट्रपति पर महाभियोग, विकल्प बी है राष्ट्रपति का शपथ, विकल्प सी है राष्ट्रपति का कार्यकाल और विकल्प डी है राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या डी सही है। तो देखिए अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 60 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है और पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 50, विकल्प बी है अनुच्छेद 51, विकल्प सी है अनुच्छेद 51 का, विकल्प डी है अनुच्छेद 52। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो देखिए क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 50, विकल्प बी है अनुच्छेद 51, विकल्प सी है अनुच्छेद 51 का, विकल्प डी है अनुच्छेद 52। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया और वर्तमान में इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और जब जोड़ा गया था तो 10 था। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, और अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राज्य जो है शांति बनाए रखने और जो है शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा और दूसरे से भी करवाने का कोशिश करेगा। और अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। विकल्प ए है राष्ट्रपति से, विकल्प बी है प्रधानमंत्री से, विकल्प सी है उपराष्ट्रपति से, विकल्प डी है महान्यायवादी से। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है उपराष्ट्रपति, विकल्प डी है महान्यायवादी। तो देखिए अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति को संसद के 17 अवसान और विघटन को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। अर्थात राष्ट्रपति को जो है संसद के 17 अवसान और विघटन की जो शक्ति है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। विकल्प ए है अनुच्छेद 79, विकल्प बी है अनुच्छेद 80, विकल्प सी है अनुच्छेद 85, विकल्प डी है अनुच्छेद 100। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को संसद के 17 अवसान और विघटन की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में के तहत है। तो देखिए अनुच्छेद 79 में दिया गया है, संसद का उल्लेख किया गया है कि संसद किससे मिलके बना होता है। अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति के 17 अवसान और विघटन करने की संसद के 17 अवसान और विघटन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है। अनुच्छेद डी की बात की जाए तो अनुच्छेद डी जो है विकल्प डी की बात की जाए तो विकल्प डी है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 का उल्लेख किया गया है कि यदि जो कोई बिल जो है वह लोकसभा में पारित किया गया है या राज्यसभा में पारित किया गया है और दोनों में यदि पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर होता है तब उस समय जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना वोट देने का उसे अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख किया गया है। विकल्प ए है वार्षिक वित्तीय विवरण, विकल्प बी है विनियोग विधेयक, विकल्प सी है अनुपूरक विधेयक, विकल्प डी है लेखानुदान। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है। विकल्प ए है वार्षिक वित्तीय विवरण, विकल्प बी है विनियोग विधेयक, विकल्प सी है अनुपूरक विधेयक और विकल्प डी है लेखानुदान। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो कौन सा विकल्प सही है। ए वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम भाषा में जो है बोलचाल की क्या कहते हैं, बजट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रभावित करने का राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। क्वेश्चन है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रभावित करने का राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। तो देखिए विकल्प है अनुच्छेद 120, विकल्प बी है अनुच्छेद 123, विकल्प सी है अनुच्छेद 127 और विकल्प डी है 105। तो बताइए कौन सा सही है।
तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह जो है अधिकार दिया गया है कि संसद का विश्रांति काल अर्थात जब सत्र न चल रहा हो तो उस समय जो है कोई अध्यादेश है उसे प्रभावित करने को जो है राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। विकल्प ए है अनुच्छेद 125, विकल्प बी है अनुच्छेद 126, विकल्प सी है अनुच्छेद 124, विकल्प डी है अनुच्छेद 127। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 70, विकल्प बी है अनुच्छेद 72, विकल्प सी है अनुच्छेद जो है 18, विकल्प डी है अनुच्छेद 81। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 70, विकल्प बी है अनुच्छेद 72, विकल्प सी है अनुच्छेद 18, विकल्प डी है अनुच्छेद 81। तो देखिए राष्ट्रपति को जो है क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 81 में दिया गया है जो है लोकसभा की संरचना के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाने का अधिकार है। विकल्प ए है अनुच्छेद 100, विकल्प बी है अनुच्छेद 108, विकल्प सी है अनुच्छेद 111, विकल्प डी है अनुच्छेद 110। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाने का अधिकार है। तो बताइए कौन सा सही है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 110। तो देखिए जो है राष्ट्रपति को जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और जो बैठक बुलाया जाता है इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 143 के तहत किसको जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 143 के तहत किसको उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने शक्ति का प्रावधान है। विकल्प ए प्रधानमंत्री, विकल्प बी है देखिए पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है राष्ट्रपति और विकल्प डी है उपराष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए अनुच्छेद 143 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है। विकल्प ए है महाधिवक्ता, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है उच्च न्यायालय और विकल्प डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए अनुच्छेद 165 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र में जो है महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से जो है राज्य स्तर पर जो है कौन होता है, महाधिवक्ता। इसका उल्लेख जो है किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 23। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 की देखिए क्वेश्चन नंबर 24 होना चाहिए, एक क्वेश्चन बढ़ गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 फिर से देखिए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। विकल्प ए है अनुच्छेद 280, विकल्प बी है अनुच्छेद 263, विकल्प सी है अनुच्छेद 253 और विकल्प डी है अनुच्छेद 264। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प जो सही है वह है ए। देखिए विकल्प एक इसमें और महत्वपूर्ण है, विकल्प अनुच्छेद 263। तो देखिए अनुच्छेद 263 में किसका उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग और की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 312, विकल्प बी है अनुच्छेद 314, विकल्प सी है अनुच्छेद 315 और विकल्प डी है अनुच्छेद 239। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किस अनुच्छेद के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। अर्थात किस अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वह निर्वाचन आयोग में निहित है। विकल्प ए है अनुच्छेद 326, विकल्प बी है अनुच्छेद 324, विकल्प सी है अनुच्छेद 330, विकल्प डी है अनुच्छेद 327। तो बताइए कौन सा सही है।
तो देखिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसी के तहत जो है चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो उल्लेख है वह निर्वाचन आयोग में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। तो आप लोग बताना कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात की घोषणा की जाती है। विकल्प ए है अनुच्छेद 352, विकल्प बी है अनुच्छेद 354, विकल्प डी है अनुच्छेद 356 और विकल्प डी है अनुच्छेद 360। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपात की स्थिति की घोषणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है, वित्तीय आपात के बारे में जो है उसका उल्लेख जो किया गया है वह अनुच्छेद 360 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो उस दशा में राष्ट्रपति शासन लगाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 352, विकल्प बी है अनुच्छेद 356, विकल्प सी है अनुच्छेद 360 और विकल्प डी है अनुच्छेद 365। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि यदि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 352 में हमने अभी आपको बताया कि आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख किया गया है। विकल्प ए है राज्यपाल, विकल्प बी है निर्वाचन आयोग, विकल्प सी है संसद के गठन और विकल्प डी है संविधान संशोधन। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 324 में किया गया है। संसद के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और राज्यपाल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अर्थात क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। विकल्प ए है अनुच्छेद 153, विकल्प बी है अनुच्छेद 154, विकल्प सी है अनुच्छेद 161 और विकल्प डी है अनुच्छेद 167। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति का प्रदान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 161 के तहत, किंतु राज्यपाल को जो है मृत्युदंड की जो सजा है उसे माफ़ करने का आदेश नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 14 से 18, विकल्प बी है अनुच्छेद 19 से लेकर 22, विकल्प सी है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 और विकल्प डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 23 से लेकर 24 में किया गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक किया गया है और समता का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो ये रही आज की हमारी क्लास जो कि भारतीय संविधान के 30 प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित थी। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।